हेलो चिल्ड्रन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग लेंस के पावर से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं। फाइंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो फार्मूला यूज करने के पहले एक बार हम लोग फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। पावर ऑफ लेंस के लिए क्या था? P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए चिल्ड्रन वो करना है वो, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसे हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ही पावर डायप्टर में निकलेगा। तो ये हमारा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। गिवन क्या है हमारा? f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन, आज ये कॉन्केव लेंस ऑलरेडी दिया ही हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं फोकल लेंथ को। तो माइनस में अगर लिख लीजिए तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर में। तो 50/100 मीटर हो गया, यानी कि -1/2 मीटर हो गया। तो अब हमारा पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/1/2 माइनस दे दीजिए। तो ये हमारा हो गया -2 डायोप्टर। चिल्ड्रन, सो इस तरह से सिंपलेस्ट वन ये हमारा था। दूसरा हम लोग देखते क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। चिल्ड्रन, यहाँ देख रहे हो पावर है -4 डायोप्टर, मीन्स ये लेंस हमारा है कॉन्केव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, यानी कि ये हो गया हमारा -400 सेंटीमीटर। रहने देते हैं। फाइंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर माइनस में हम लोग लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही लेंगे हम लोग, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे गया, और डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं राइट टू लेफ्ट। ऑल द डिस्टेंसेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सो ये हो गया। अब 400 सेंटीमीटर वो चिल्ड्रन, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4 डायोप्टर है फोकल लेंथ, तो सॉरी पार, तो फोकल लेंथ हो गया हमारा 1/-4 मीटर, यानी कि ये हो गया हमारा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, -1/4 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि -25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, यू दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है, निकाल लीजिए भी का वैल्यू, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलिए, ये कॉन्केव लेंस है तो इसमें इमेज भी फॉर्म करेगा वर्चुअली, इमेज डिस्टेंस भी कम ही होगा, फोकल लेंथ से भी कम होगा। तो हम लोग बाय कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपका हो गया ये, दिस इम्प्लाइज व्हाट, 1/-25 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25, यानी कि आपका हो गया यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/-25, और ये प्लस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -1/25 हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। इस तरह से पावर ऑफ लेंस पर जो न्यूमेरिकल है आसान ही है, और लेंस फार्मूला से भी रिलेटेड है, तो दोनों पर हमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट वी कैन हैव बेटर ग्रिप ऑन दिस वन। ठीक है, तो अब और भी कुछ हम लोग न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट आपको अच्छा से वो इस टॉपिक पर समझ में आ जाए, अच्छा ग्रिप बन जाए। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। हेलो चिल्ड्रन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। या a student who uses a lens of focal length 40 centimeter, another minus 40 centimeter, write nature and power of the lens, each lens. तो the lens whose focal length is 40 centimeter plus 40 centimeter है, तो lens having focal length 40 centimeter is convex lens, ठीक है, and the lens having focal length minus 40 centimeter is concave lens, ठीक है। अब निकालना क्या है, राइट द पावर ऑफ द लेंस। तो ये P1 मीन्स ये लिख लेते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए इज इक्वल टू 1/f। तो f हो गया हमारा कितना, 1/40, और 40 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/40/100, तो 100 ऊपर चला गया, 40 नीचे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5/2 डायोप्टर हो गया। अब P2 निकाल लेते हैं उसी तरह से। P2 इज इक्वल टू 1/-40, तो ये आपका आ जाएगा -5/2 डायोप्टर। बच्चों इस तरह से आपके सिलेबस में है भी इसी तरह का क्वेश्चन, आपके बुक में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू हैव 3 lenses having power 10 diopter, 5 diopter and -10 diopter. State nature of each lens. Find equivalent power of the lenses kept close to each other. Find focal length of each lens. Which lens will form virtual image of an object placed at 15 centimeter from the lens? बच्चों तो अब हमारा देखिए क्या क्या है, 10 डाप्टर, 5 डाप्टर और -10 डाप्टर। नेचर ऑफ ईच लेंस, तो जिस लेंस का पावर प्लस में है दैट लेंस विल बी कन्वेक्स लेंस, और जिसका पावर माइनस में है ये होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ए का आंसर। फाइंड इक्विवेलेंट पावर निकालना है आपको, तो इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये हमारा कितना हो गया, 10 डायोप्टर प्लस प्लस 5 डायोप्टर और -10 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलिए तो हमारा बचेगा कितना, 5 डायोप्टर बच गया। यानी कि अगर इस तीनों लेंस को एक जगह हम लोग रखते हैं तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा लेंस के जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, क्योंकि देख रहे हैं इक्विवेलेंट पावर आया आपको 5 डायोप्टर, ठीक है। अब देखिए, which lens will form virtual image of an object placed at 15 centimeter। अब देखिए इसका फाइंड द फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ भी निकालना था चलिए। तो इसका जिसका पावर है 10 डायोप्टर, उसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, तो 1/10 मीटर हो गया। 1/10 मीटर यानी कि 100/10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। f2 हो गया आपका 5, 1/5 यानी कि 100/5 यानी हो गया 20 सेंटीमीटर। एंड -10 डायोप्टर f3 निकालते हैं तो ये भी आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। चलिए सो अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो कौन सा लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो फोकल लेंथ आप देख रहे हो कि एक का है 20 सेंटीमीटर और दो का है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन तो ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपका हो गया ये 10 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ है, उसके उससे 15 सेंटीमीटर पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। अगर 20 सेंटीमीटर है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, F और
ओ के बीच, तब वर्चुअल इमेज बनेगा। और तीसरा लेंस है हमारा कॉन्केव लेंस, तो उसमें तो वर्चुअल इमेज बनना ही है। इस तरह से हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन अभी तक किया पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। अब 2 और एटलीस्ट कर लेते हैं, दैट विल हेल्प अस टू हैव द बेटर ग्रेड ऑन दिस टॉपिक। सो और 2 हम लोग करते हैं। हेलो बच्चों, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। A doctor has prescribed a corrective lens in a spectacle of a person of power 1.5 diopter. Find the focal length of lens. What is the nature of lens? Children, the corrective lens given to a person by a doctor is 1.5 diopter. P दिया हुआ है 1.5 diopter, तो ये प्लस में है, इट मीन्स ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में, पावर भी प्लस में होगा। तो निकालना क्या आपको, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/1.5, ये मीटर में होगा। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 100/1.5, एक जीरो और रख देते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा निकल जाएगा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। उसके बाद है हमारा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 diopter। बच्चों again and again same kind of question is coming, so that you can have the better practice on this one। तो फिर इस क्वेश्चन में भी आपका कितना है, पावर P इज इक्वल टू है आपका -2 diopter। ये लेंस है कॉन्केव लेंस, और इसका अगर आपको फोकल लेंथ निकालना रहेगा तो 1/2 मीटर हो जाएगा। फिर उसको सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन चिल्ड्रन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 2 लेंस, a focal length 20 centimeter and 40 centimeter. Which lens you will use to get more convergent beam? चिल्ड्रन हम लोगों ने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस में कि लेस इज द फोकल लेंथ, मोर इज द पावर ऑफ लेंस। चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ कम, लेंस का पावर ज़्यादा होगा। तो हमें 2 लेंस दिया हुआ है, एक का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक का 40 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ वाले लेंस से का पावर ज़्यादा होगा और रे ऑफ लाइट को ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मोर कन्वर्जेंट बीम वी विल गेट बाय यूजिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेस इज द फोकल लेंथ, मोर इज द पावर। और दोनों का पावर भी हम लोग अलग अलग निकाल के दिखा देंगे कि 20 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ वाले लेंस का पावर 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले से ज़्यादा है, और इसलिए वो हमें ज़्यादा कन्वर्जेंट बीम देगा। ओके चिल्ड्रन, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, so that these questions can help you to have the better grade, have the better concept। बच्चों तो सॉल्व कीजिए, अच्छा लगे, समझ में आ जाए, लिखिए, अच्छा लगा समझिए चिल्ड्रन। और ज़्यादा जो क्वेश्चन चाहिए देन अगेन राइट इन कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक। सो चिल्ड्रन लेंस वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक जो होगा वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोज हु आर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, so that it can encourage me to work hard and little bit give happiness बच्चों। तो thank you for watching।